गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से जल्दी आप सब ये बताएं कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या टॉपिक आपको पढ़ाया था। जल्दी से जल्दी हमें रिप्लाई करे कोई ना कोई एक स्टूडेंट। अनुज बताओ, प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक आपका लास्ट हुआ था? प्लीज जल्दी से जल्दी आप बताएं, फास्ट। अनुज, यस सर। आपका प्रीवियस लेक्चर में कौन सा टॉपिक लास्ट किया था ये बताएं हमें। चलिए, आवाज आ रहा है आप सबको? आप सबको आवाज क्लियर आ रहा है अब? चलते हैं हम आगे की ओर। आज के क्लास में आगे की ओर मूव करते हैं हम। आपने सारा वैल्यू याद कर लिया था ना? सारा वैल्यू याद कर लिया था ना? इसका वीडियो मैंने आपको जो सेंड किया था, ये सारे वैल्यू आप याद कर चुके हो? रिप्लाई करें फास्ट। सारे वैल्यू याद कर चुके हो आप सब? साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। ये सारे वैल्यू आप सब लर्न कर चुके होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो देख लेना, याद करो। मैंने आपको सेंड किया था ना, cos 45, यहां से cos 60 डिग्री एंड cos यहां से cos 90 डिग्री। सारे वैल्यू आप याद कर चुके हो? ओके, तो साइन साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 90 मेरा कितना होता है? साइन 91। ठीक है, यहां तक आपको। इसके बाद cos 0 का वैल्यू, cos 0 0, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और ये कितना हो जाएगा मेरा? cos 0 cos 0 1, cos 90 0। मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये सही कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर गलती से मैंने cos 0 को 0 लिख दिया था। ठीक है, cos 0 कितना होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है ना? ये सारे वैल्यू आपको याद है साहब? एक काम करो सारे बच्चे, जो वैल्यू वाला जो आपको मैंने बताया था, सारे वैल्यू कॉपी निकालिए। ठीक है ना, उसको सामने में रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो एक ही फंडा है। क्या फंडा है? आप सबसे पहले निकालिए कॉपी, कॉपी सामने में रखिए, वैल्यू चार्ट सामने में रखिए। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करवाते जाऊंगा उसका आप बार बार यूज करना, देखकर धीरे धीरे इसको यूज में लाओगे, अपने आप यो याद हो जाएंगे। क्लियर है? उसी तरह से टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू आपको याद है ना? रिप्लाई करें फास्ट। आपको ये सारे वैल्यू याद है ना बच्चों? सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी लाइव में हो, सारे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं, सारे बच्चे को याद है ना? ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अब अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड।
फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखें, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री। ये आपका सामने में क्वेश्चन है, इसका बोला कि वैल्यू निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, मनीषा मिश्रा जी, अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है आप हमसे कॉल से बात करना। ओके, अभी मैं स्टार्टिंग से आपको, आप वेट करें। इसी यूट्यूब, इसी टीचमेंट वाले ऐप पर आपके सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं, सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है आप अभी स्किप करें, ठीक है ना। क्लास के बाद हमसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, 7 o'clock के बाद आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मनीषा मिश्रा। ओके, ध्यान से देखें, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 2 2 जा, यहां से 4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 3 माइनस का 1, तो यहां से 2/4, ये हो जाएंगे 1/2। ये मेरे आंसर हैं, आप जल्दी से जल्दी बताएं, ये समझ में आपको आ चुका है क्या? चलें आगे, सारे बच्चे को क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी का पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 पर हम चलते हैं। ध्यान से देखना, इसी का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा मेरा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री, इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस का tan 60 डिग्री, प्लस का tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, इंटू सेक 30 डिग्री। ये सामने में है, ध्यान से देखें। tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू 1/√3, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, 2/√3, ठीक है। और यहां से tan 60 का वैल्यू √3 और सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप एक ही काम करें, अगर आपको ये सारे चीज बात क्लियर नहीं हो पाता है, आप सारे वैल्यू का चार्ट सामने में रखें। वैल्यू चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू चार्ट वाला जो टेबल है आपको मैंने बताया है लेक्चर में, उसे आप अपने सामने में रखें। इसके बाद आप आराम से बना सकते हो। क्लियर है? चलो मैं आगे, सारे वैल्यू चेक कर लीजिए, सही है? जल्दी से जल्दी बताएं। गुड, आपने देख लिया। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2/3, √3 कैंसल, प्लस का 2, तो यहां से एलसीएम लोगे 3, तो ये 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से 6/3। आंसर कितना, इसका भी 2। आंसर कितना, इसका भी कितना आ रहा है मेरा आंसर, इसका भी आंसर मेरा कितना आ रहा है। यहां एक मिस्टेक एलसीएम में मैंने किया, ये 3 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर यहां पर गलत आया है, करेक्शन कीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां मैं गलती से 2 लिख दिया था, 2 + 6/3, ठीक है ना। तो यहां से 8/3 इसका आंसर आएगा, सॉरी 8/3 होगा। एलसीएम में
मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था, 3 से मल्टीप्लाई करने के जगह पर 2 से मल्टीप्लाई किया था। करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज आप करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड आपको फिर से एक क्वेश्चन आया। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है हमें, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट करें। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2 कॉस 60 1/2 साइन 30, साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। ठीक है ना? ऊपर देखें √3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो √3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और यहां से √3 डिवाइड बाय कितना? 4, तो यहां से एलसीएम कितना? 4, और ये रहा मेरा √3 प्लस का √3, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएं। √3 प्लस का √3 आपका 2√3 डिवाइड बाय 4, ये 2 से 2 कैंसल, आंसर आया √3/2, √3/2 ये मेरा आंसर आया। समझ में आ चुका है आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको? अगर समझ में आ चुका है प्लीज रिप्लाई करें। अगर समझ में आ चुका है प्लीज रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम मूव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रफ करूं मैं इसे मैं यहां से रफ कर दूं। चलो रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से मैंने रफ कर दिया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू 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 tan 60 डिग्री, इंटू tan 60 डिग्री प्लस का cot 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री, इंटू cot 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? tan 45 इक्वल टू हो जाता है 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ओके, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3। ठीक है ना? कितना? √3, तो यहां से कितना? √3 प्लस का √3, आंसर कितना? 2√3, आंसर कितना? 2√3। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? रिप्लाई करें फास्ट। किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो आप हमसे प्लीज कांटेक्ट करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा? ध्यान दें। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है ना? माइनस साइन के साथ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, माइनस के साथ tan 45 1, कॉट 45 1, ध्यान देना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है ना? और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना होता है? 2, ठीक है ना? और 1 इंटू 1 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये रहा 2, तो ये 1 माइनस का 2, तो आंसर -1/2, ये मेरा राइट आंसर है। -1/2 ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है?
चलो आगे। चलो आगे की ओर हम मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट की ओर मैं मूव करता हूं, आप सब तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएंगे ध्यान से देखना। मैंने बोला यहां पर tan 45 डिग्री प्लस का tan 30 डिग्री, प्लस का tan 30 डिग्री डिवाइड बाय cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री, ठीक है ना, माइनस का tan 30 डिग्री। ये आंसर लाना है। आप जल्दी से जल्दी लाने का कष्ट कीजिए, फास्ट, जल्दी से जल्दी। तब क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 अपना समाप्त हो जाएगा, फिर हम पार्ट 2 पर चलेंगे, फिर हम पार्ट 2 पर चलेंगे, टाइप 2 पर चलेंगे। अगर ये समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हम, ये देवरिया जी बोल रहे हैं 2 आंसर। देवरिया जी का कहना है सर इसका आंसर 2 है, और कोई किसी बच्चे का कुछ कहने का मन है तो प्लीज आप बोलें क्या आंसर होना चाहिए। प्लीज जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कष्ट कीजिए, फास्ट। चलिए इसका आंसर हम लाते हैं। देखें ध्यान से, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और इसका tan 30 का वैल्यू 1 बाय कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है बेटा, 1 मिनट, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। और यहां पर cot 45 1 माइनस tan 30 1/√3, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम कितना, √3, तो यहां √3, ठीक है ना, प्लस का 1 डिवाइड बाय नीचे वाले पार्ट में एलसीएम कितना, √3, तो अब कितना होगा, √3 माइनस 1 होगा। ये वाला आपको समझ में आ चुका है क्या, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका है क्या। ये कौन कौन से हैं, कुछ ये है अभिनव जी, पीयूष और 2-3 बच्चे आंसर दिए हैं। आप जो मैं बात कर रहा हूं ये बताएं, ये वाला पार्ट समझ में आ चुका है क्या, क्लियर। √3 से √3 कैंसल, इसके बाद कितना आएगा, √3 प्लस 1 बाय, ये आएगा √3 माइनस 1, ठीक है ना। इसके बाद हम रैशनलाइज करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इसके यहां √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, क्यों, ऐसे हम नहीं छोड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा, यस या नो। मैं इसी के ऊपर से देखो, यहां इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस 1 है तो मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पार्ट समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। अगर आया तो प्लीज आप हमें रिप्लाई करें, तब मैं आगे की ओर मूव करूंगा। जल्दी से जल्दी बच्चों रिप्लाई करें, वो भी फास्ट। चलिए बच्चे का कहना है हाँ सर आया। तो यहां देखें ये कितना, √3 प्लस 1 ऑफ, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएंगे √3 का स्क्वायर माइनस यहां से ये 1 का स्क्वायर, ये होंगे। क्लियर है, समझ में आया ये कंडीशन। ऊपर वाला क्या हुआ, 2 वाला पार्ट था तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किया। सारे बच्चे एग्री हो, सारे बच्चे इस स्टेप से एग्री हो। अगर एग्री हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। चलिए एग्री है तो हम आगे चलते हैं बच्चों।
ध्यान से देखना, यहां पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये √3 का स्क्वायर प्लस यहां से ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 3 माइनस का 1। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना 3, 1 का स्क्वायर कितना 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएंगे, 2√3 हो जाएंगे, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आपको आया, ये स्टेप समझ में आया। ऊपर में लगा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे लगा ए स्क्वायर माइनस बी, तो यहां पर देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 माइनस 1 2 आया, √3 का स्क्वायर किए 3, 1 का स्क्वायर किए तो 1, और ये 2√3 आया। क्लियर, ऊपर में क्या आया 3 प्लस 1, ये यहां रहा 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2, इसके बाद ऊपर में 2 कॉमन है, ऊपर में 2 कॉमन है, 4 के में क्या है 2, यहां भी 2, तो 2 2 जा 4, और इनके पास बचा √3, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, 8 से 2 कैंसल, आंसर कितना आया 2 प्लस √3, कितना आया 2 प्लस √3, ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, इस क्वेश्चन के किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज आप हमसे संपर्क करें जल्दी से जल्दी। चलूं आगे, चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन का पार्ट 1 समाप्त, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समाप्त कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ओर हम मूव करते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम मूव करते हैं। आप तैयार हो जाएं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखें, आपको लिखा इफ a इज इक्वल टू द 45 डिग्री, ठीक है, तो पूछा क्या, वेरीफाई, पूछा क्या, आपको क्या बता रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई दैट, फर्स्ट में क्या बोला, ध्यान देना, बोला गया है sin 2a इज इक्वल टू द 2 sin a इंटू cos a, और सेकेंड बोला गया, ध्यान से बच्चों देखें, सेकेंड फॉर्मूला बोला गया है आपको cos 2a इज इक्वल टू द 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये बोला गया है, वेरीफाई करो, ठीक है ना। तो वेरीफाई का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो वैल्यू दिया गया है उसे उस वहां पर पुट कर देखो क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है क्या नहीं। वेरीफाई का मतलब यही हुआ कि जो मैंने ये स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है या फॉल्स है। सब क्वेश्चन समझ में आ चुका है। वेरीफाई दैट का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि जो पार्टिकुलर वैल्यू हमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, उसको हम पुट कर LHS और RHS में हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा लिखेंगे क्या, गिवन इक्वेशन क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। इसका LHS पार्ट हम आराम से लिख लिए, LHS है बच्चों sin 2a, LHS है इसका sin 2a। अब बोला गया अब क्या करें, तो इसमें बोला गया है तो पुट a इज इक्वल टू द 45 डिग्री, पुट करने के लिए जैसे ही पुट करेंगे ये बनेगा sin 2 मल्टीप्लाई बाय यहां से ये 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 90 कितना 1 के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। इसके बाद हम RHS वाला टर्म को पकड़े, कहां है 2 sin a, ये रहा मेरा 2 sin a इंटू cos a। यहां पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू द 45 डिग्री, देन क्या हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos
45 डिग्री। देन क्या 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 1 बाय रूट 2 और ये 1 बाय रूट 2। देन यहां से ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ठीक है ना 2 और नीचे का कितना रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 2 2 से 2 कैंसल। देन ये भी कितना आया मेरा 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू द RHS, ठीक है ना। तो गिवन जो दिया गया था वो क्या है मेरा ट्रू है। क्लियर हो गया बच्चों। हम दोनों के वैल्यू को बारी बारी से LHS में RHS में सब्स्टिट्यूट कर कर देखेंगे क्या LHS RHS एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं, उसी को यहां पर हमको चेक करना है। क्लियर है बच्चों। सारे बच्चे को क्लियर है, एक बार जल्दी से जल्दी बोलें। चलिए गुड, सारे बच्चे को क्लियर है। इसके बाद हम पार्ट 2 की ओर मूव करेंगे। हम पार्ट 2 की ओर मूव करेंगे। ध्यान से देखें पार्ट 2 में क्या है मेरा, फिर से मैं LHS लिया, ये रहा मेरा LHS। LHS है मेरा cos 2a, बोले सही है LHS cos 2a है। तो यहां से मैंने वैल्यू पुट किया a इज इक्वल टू द 45 डिग्री। देन यहां से कितना हो जाएगा मेरा, यहां से cos 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, तो cos 90 डिग्री आया मेरा, ये रहा cos 90। देन यहां से मेरा 0, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम RHS की ओर बच्चों चले RHS में 2 साइन स्क्वायर a है, ठीक है ना। फिर मैंने पुट किया, पुट a इज इक्वल टू द 45 डिग्री। देन यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 तो 1 बाय रूट 2 और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है। ध्यान दिया ना, ये स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो उसके वैल्यू में भी हम स्क्वायर करेंगे। आया समझ में। यहां साइन स्क्वायर 45 है तो साइन के वैल्यू को पुट कर कर उसका हम क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। तो यहां से 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 2 से 2 कैंसल। देन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अगर आप एग्री हो तो प्लीज रिप्लाई करें, अदरवाइज कोई डाउट हो तो आप हमसे प्लीज संपर्क करें। चलिए आप एग्री हैं तो अब हम फिर क्वेश्चन नंबर की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में आ रहा है, ध्यान से देखें। इफ a इज इक्वल टू द 30 डिग्री, a इज इक्वल टू द 30 डिग्री, sin 2a इज इक्वल टू द 2tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये वेरीफाई करना है हमें। इसके 3 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। मैं बारी बारी से आपको तीनों पार्ट आपके सामने में लाऊंगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम LHS लेंगे। बच्चों ध्यान से देखें, ये रहा मेरा LHS sin 2a। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू द 30 डिग्री। जैसे ही हम पुट किए, ये रहा मेरा sin 2 मल्टीप्लाई बाय, ये रहा मेरा 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 मिल गया, ठीक है ना। इसके बाद हम RHS की ओर मूव करेंगे। RHS ध्यान से देखें, RHS आप सब ध्यान से देखें। ये वाला पार्ट मैं रफ कर दूं क्या, ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं,
क्योंकि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तभी हम सेकेंड पार्ट आरएचएस सॉल्व कर पाएंगे। चलो मैं इस साइड पुट करता हूं, फिर से मैं इसे रफ करूंगा। tan 30 डिग्री, ठीक, तो यहां से क्या हुआ, 2 tan 30 डिग्री ये रहा मेरा, और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है ना, तो 2 tan 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का ये कितना हो गया मेरा, स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है ना आपको, किसी को कोई भी डाउट? ओके, चलिए तो मैं ये वाला पार्ट यहां से हटा रहा हूं, ठीक है ना, रिमूव कर रहा हूं, हटा दिया यहां से बच्चों। अब देखिए ध्यान से इस स्टेप को, ध्यान से इस स्टेप को देखना, ये कितना मेरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय ये कितना, 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो इसके बाद कितना, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बाय 3 हो जाएंगे। तो अब यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 3 और ये कितना, एलसीएम लोगे तो 4 बाय 3 हो जाएंगे। क्लियर है ना, 4 बाय 3 हो गए। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, कुछ बच्चों को डाउट होता है सिंप्लीफाई करने में, ठीक है ना। ओके, तो मैं एकदम आराम से लिख देता हूं, 2 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड वाला साइन चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 3 बाय 4। तो आराम से इस रूट 3 से इस ये रूट 3 टाइम्स में कैंसल, ये 2 से, तो आंसर कितना इसका आया, रूट 3 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के वैल्यू के क्या है, इक्वल है। क्लियर है, ये अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ, ये मैंने पहले भी आपको बताया है बेटा, ठीक है ना। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इस पर मैंने डेमो क्लास में ही डिस्कशन अच्छे तरीके से किया था। क्लियर है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जल्दी से जल्दी बताएं, आगे बढ़ूं? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का पार्ट 2, थर्ड का पार्ट 2 की ओर हम मूव करते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या है, ध्यान से देखना। ये रहा आपका cos 2a इज इक्वल टू द 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये है आपका पार्ट 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस हम लिखे बच्चों, एलएचएस में क्या है मेरा, इस बार cos 2a है, बोले सही है, एलएचएस लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू द 30 डिग्री, देन यहां से ये रहा मेरा cos 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, ये रहा 30, देन cos कितना हो जाएगा मेरा, ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो इसके बाद हम आरएचएस की ओर मूव करते हैं, आरएचएस की ओर मूव करते हैं। 1 माइनस ये क्या है मेरा, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला पार्ट है मेरा। ध्यान से देखें, ये पुट जब हम करेंगे a इज इक्वल टू द 30 डिग्री पुट करेंगे तब क्या होगा, तो यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री आएंगे। क्लियर है, यहां तक आ चुका हूं मैं।
यहां तक आ चुका हूं मैं। इसके बाद वैल्यू पुट करो, 1 माइनस ये √3 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएंगे और अपॉन 1 प्लस 1 बाय ये √3 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएंगे। पहुंच गए यहां तक। √3 का वैल्यू बस मैं पुट किया हूं। क्लियर है? रिप्लाई करें फास्ट। क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें अब क्या होगा। तो ये 1 माइनस 1 बाय ये 3 हो गया और यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने यहाँ पर √3 का स्क्वायर किया तो ये 3, तो यहाँ से 1 प्लस 1 बाय 3। देन यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाला एलसीएम 3, तो ये 3 माइनस का 1, नीचे वाले का एलसीएम 3, तो ये 3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसल, ऊपर 3 माइनस 1 2 और नीचे कितना ये 4। सॉल्व करने के पश्चात 1/2 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। यस या नो? दिक्कत है? चलें आगे। चलिए आगे की ओर हम मूव करते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इस बार बोला गया, ध्यान से देखें, 2tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू द tan 2a, इज इक्वल टू द tan 2a। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम LHS लिखेंगे बच्चों। LHS में है 2tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू द 30 डिग्री। जैसे ही पुट किए तो 2tan आपका यहां से आया 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना आया है बच्चों, 30 डिग्री। अब वैल्यू आगे लेकर चलते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 1 बाय √3, ठीक है ना। नीचे 1 माइनस 1 बाय √3 ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व करने के पश्चात ऊपर 2 बाय √3, नीचे 1 माइनस 1 बाय 3। देन यहां से 2 बाय √3 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, तो यहां से अब क्या मिलने वाला है, ऊपर 2 बाय √3, नीचे 3 माइनस 1 तो 2 बाय 3, ठीक है ना। सही कर लिखेंगे 2 बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय, ठीक है ना, 3 बाय ये कितना हो जाएगा मेरा 2। ओके, 2 से 2 कैंसल और ये यहां से कैंसल, तो कितना बना हमें, √3 बना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? √3 आया, आप सबको क्लियर है? क्लियर है तो रिप्लाई करें। क्लियर है तो रिप्लाई करें, हाँ सर क्लियर है। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें एक बार। आज बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हो क्लास से। कौन कौन से बच्चे गायब हुए हो उसका चर्चा हम बाद में देखते हैं बेटा, कॉल लगाते हैं आज। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखना। चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम RHS लिखेंगे। ये रहा मेरा RHS ये कितना मेरा tan 2a, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे a इज इक्वल टू द 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से कितना, ये tan 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 30 डिग्री, तो यहां से ये कितना बना tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना, √3। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से ये भी क्या हो गए मेरे, वेरीफाई हो गए। क्लियर है? कर पाओगे आप सब? अरे कर पाओगे आप सब? चलिए कर पाएंगे तो अच्छी बात है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4
आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जल्दी से जल्दी लिखिए। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जल्दी से जल्दी लिखने का कष्ट कीजिए, फास्ट, जल्दी से जल्दी लिखिए। जल्दी से जल्दी लिखिए, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। लिख लिया आप सब? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये साइन थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। ये कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is equal to the 60 degree and b is equal to the 30 degree, verify that ध्यान, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। इसमें किसी को कोई दिक्कत प्लीज रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो फास्ट। दिक्कत नहीं है तो बताएं, आगे बढ़ूं। चलो आरएचएस वाले पार्ट पर हम चलेंगे, आरएचएस वाले पार्ट पर हम चलेंगे आरएचएस की ओर। तो आरएचएस का कहना है कितना, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो वैल्यू उठाकर पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू द 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू द 30 डिग्री। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 और प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ठीक है ना। कॉस साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, और यहाँ से 1/2, ये 1/2 √3, तो ये 3/4 प्लस का ये 1/4, देन यहाँ से 3 प्लस 1/4, देन 4/4 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो गया, मेरा वेरीफाई हो चुका है। समझ में आ चुका है आपको? समझ में आ चुका है आपको? क्लियर है?
चलिए पार्ट 2 की ओर चल रहे हैं। इसी क्वेश्चन का 5th का पार्ट 2 की ओर हम मूव करेंगे। ध्यान देना, पार्ट 2 की ओर हम मूव करेंगे। तो पार्ट 2 में आया cos a प्लस बी इज इक्वल टू द, ये है मेरा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b आया। ठीक है ना। तो एलएचएस वाला पार्ट हम जल्दी से जल्दी लिए सामने में। a प्लस बी आपके सामने में है, तो मैंने पुट किया a इज इक्वल टू द 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू द 30 डिग्री। जैसे ही पुट करूंगा तो ये cos 60 प्लस ये 30 देन cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अब हम आरएचएस वाले पार्ट को ले लाते हैं आपके सामने में। आरएचएस वाले पार्ट को आपके सामने में बुलाते हैं। ठीक है। आरएचएस में क्या है मेरा, ये रहा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है ना। फिर से पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू द 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू द 30 डिग्री। जैसे ही पुट करेंगे cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2 साइन 60 √3/2 cos 30, सॉरी साइन, यहां पर कुछ मिस्टेक मैंने किया है लग रहा है, ध्यान से देखें। साइन 60 और यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर साइन 30 लिखना था, ये मिस्टेक है, सही कर लेना। ए और बी का वैल्यू गलती से कॉस लिखे थे, ये सही कर लीजिएगा आप। तो साइन 60 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहां से √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसल, ये जीरो, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये क्या हो जाएगा, प्रूव। कोई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? रिप्लाई करें फास्ट। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको जस्ट दे रहा हूं। 5th का 3rd 4th पार्ट में आपके सामने में जस्ट दे रहा हूं, आप वेरीफाई कीजिएगा। इसका 3rd पार्ट साइन a माइनस बी का वेरिफिकेशन कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये बनेगा मेरा साइन a इंटू ये cos b माइनस cos a इंटू साइन b, इसका वेरिफिकेशन कीजिए। इसके बाद 4th पार्ट का भी वेरिफिकेशन आपको करना है। ये रहा मेरा cos a माइनस बी का वेरिफिकेशन करना है। तो ये बनेगा cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b बनेगा। ठीक है ना। इसका वेरिफिकेशन करना है। फिर 5th वाले पार्ट का भी वेरिफिकेशन करना है। tan a प्लस बी का वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए ध्यान देना, ये बनेगा मेरा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। इसके बाद 6 नंबर पार्ट का भी वेरिफिकेशन करना है बच्चों। ये रहा आपका tan a माइनस b का वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपका ये रहा क्वेश्चन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है ना। ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने यहां से दिया, ये आपके होमवर्क हैं, कर पाओगे? अरे कर लोगे? चलिए कर लीजिएगा, डन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूं आपके सामने में। ओके, चलिए बाय बाय।